श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। भगवान के नाम की महिमा अभी हम लोग कह रहे थे कि भगवान का नाम
हनुमान जी ने भी, भक्त प्रहलाद ने भी, विभीषण ने भी भगवान के नाम का सहारा लिया। और जो भगवान के नाम का सहारा लेते हैं वो लोग संसार में बड़े समझदार बने जाते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो भगवान का नाम बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ी अच्छी बात कही है। दोहा वाली रामायण में एक दोहा बड़ा सुंदर, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु भाग्य नहीं, अंक रहे दस गुण। वो कहते हैं देखो, हमारे पास $100 का एक पेपर है, लेकिन उसमें $100 में से जो एक जो लिखा हुआ है उसको हम यदि हटा देते हैं तो वो 0000 हो जाए, उसकी क्या वैल्यू है? एक के बिना वो पेपर है, लेकिन एक उसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो $100। ऐसे संसार में हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान बहुत कुछ दें, हम लोग प्रार्थना करते हैं सब लोगों को बहुत कुछ मिले, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम भगवान का नाम लगा देते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम एक अंक है, जैसे 0 और 0 के पहले एक अंक लगा दें तो 10 हो जाता है। तो हमारी संसार की संपत्ति इतनी हमारे पास है, whatever we have, so we can do 10 times, we can get profit 10 times more when we put Ram with all things। हम कुछ भी करें, कहीं जाएं, कहीं कुछ भी खाएं, कहीं भी रहें, लेकिन भगवान का नाम लगा दें तो हमें संसार की इन्हीं वस्तुओं से 10 गुना लाभ मिलता है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। जैसे $100 के एक पेपर में 1 जो है उसके बिना वो 0 ही होता है, ऐसे भगवान के नाम के बिना हमारा जीवन 0 हो जाता है। इसलिए हम राम मंदिर से आप सबको ये सूचना देते हैं कि भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना। जब लगे घट में प्राण, कहो तो दीन दयाल के भनक करेगी काम। हम लोग भगवान का नाम जपते हैं तो इतने दिन से तो हमें कुछ फायदा हुआ नहीं, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि भगवान के कान में हमारी भगवान के नाम की आवाज जाएगी और भगवान हमें उसका फल देंगे। आप और हम जो कुछ भी बोलते हैं, एक महात्मा ने बड़ा अच्छा कहा, आप ध्यान देना, हम कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, लेकिन महात्मा लोग जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने शब्दों को ध्यान से बोलते हैं और ध्यान रखते हैं कि आपने क्या बोला है। अंग्रेजी में किसी ने कहा व्हाट्स योर थॉट्स। आपके जो विचार, एक मेडिटेशन की प्रोसेस है, यू ट्राई टू बी विदाउट थॉट, थॉटलेस। आप बैठ जाओ और आप विचार शून्य होकर देखो, शांत बैठो और वॉच योर थॉट्स। केवल अपने विचारों को, किसी विचार को कुछ ये नहीं कहना है कि तुम क्यों आते हो, लेकिन कभी कभी हमारे मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी और दूसरे विचार भी आते हैं, लेकिन आप जब उनको वॉच करने लग जाओगे, आपने देखा होगा मंदिर में आप बैठ जाओ कुर्सी लेकर, आप किसी से बोलो नहीं, और कोई अंदर आ गए तो उसको वॉच करो, तो वॉच करने वाले को लगेगा कि ये मुझे वॉच कर रहा है, वो उसमें वो ठीक से संभल के अपने आप चलेगा, संभल के बैठेगा। केवल आप वॉच कर रहे हो, उसको बोलना नहीं है आपको, केवल आप उसको वॉच कर रहे हो, उसको लगेगा वो, फिर वो अपने कपड़े भी ठीक करेगा अपना।
और ठीक से चलेगा भी, बैठेगा भी तो ठीक से बैठेगा, कहां बैठना फिर वो देखेगा कहां बैठना चाहिए, जहां बैठना चाहिए वहीं बैठेगा, होता ना। केवल वॉश करने से हमें को आप बोलते नहीं, लेकिन आप केवल वॉश करते हैं तो उसमें समझ आ जाती है। तो when we watch our thoughts, हमारे मन में so many thoughts come to our mind, बहुत सारे विचार आते हैं, but when we watch our thoughts, जब हम अपने विचारों को वॉच करने लग जाते हैं तो फिर वो थॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। आप देखिए तो सही, ये साधना है, एक महात्मा ने बड़ी अच्छी वैचारिक साधना कि केवल अपने थॉट्स को वॉच करने लग जाओ तो वो थॉट्स जो होते हैं अपने आप ही वो विचार की शुद्धि हो जाती है। तो वॉच योर थॉट्स, व्हेन व्हाटएवर यू थिंक you want to say something, your thoughts become words. आप जब सोचेंगे तभी तो बोलते हैं। हमारे महात्मा कहते हैं बिना विचारे बोलना नहीं, और सुचिंतितोक्तम सुविचारी यत्कृतम सुदीर्घ काले न याति विक्रियाम। समझदार लोग जो होते हैं वो सोच के बोलते हैं और विचार के करते हैं। कोई काम करो बिना विचार मत करो, विचार के करो। तो कहते हैं वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स। थॉट्स फिर वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स को भी आप वॉच करने लग जाओ। अब क्या बोल रहे हो, आपने कितनी बार, कई बार लोग, आज हमने कितनी बार भगवान का नाम बोला सारे दिन में, कितनी बार हमने कोई खराब बात बोली। हो सकता है आप लोग तो बहुत अच्छे नहीं बोलते होंगे लेकिन वो भी बात करो, वॉच योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को आपने कितनी बार क्या क्या शब्द बोले, हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने आज कितनी बार भगवान का नाम बोला, कितनी बार और कुछ बोला। क्यों वर्ड्स को क्यों वॉच करना है? क्योंकि दे बिकम एक्शंस। पहले थॉट आता है, फिर वर्ड्स आते हैं, फिर एक्शन होता है। क्योंकि आप वर्ड्स को वॉच करेंगे तो आपके जीवन में एक्शन जो होगा वो ठीक होगा, क्योंकि वर्ड से ही एक्शन बनते हैं। आज हम बोलते हैं, कल तो हम करेंगे। जो हम बोलते हैं वही काम करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, आप राम मंदिर में आते हैं, आज आपको समय नहीं है तो आपको कोई बात नहीं, अगले फ्राइडे को हम आएंगे तो हम भी थोड़ा वैक्यूम करेंगे मंदिर में, करेंगे, सोच लो, कोई बात नहीं। लेकिन आपके मन में आपने वर्ड्स बोले हैं तो ये जरूर कोई ना कोई अगले फ्राइडे को नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कभी ना कभी आपको लगेगा सब लोग कर रहे, चलो आज हम ही कर देते। आज जब सब लोग जाएंगे, सब लोग भोजन करने लगेंगे तो सबसे पहले हम वैक्यूम उठाएंगे मंदिर। ये एक सोचा तो वर्ड्स आए तो वो वर्ड्स आपके एक्शन में आएंगे, जरूर आएंगे। इस महीने नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे। आज हमने पूजा नहीं करी, चलो अगली बार फ्राइडे को आएंगे तो हम पूजा करेंगे, हम यजमान बनेंगे। हम कुछ किसी अपने फ्रेंड को, पत्नी को कहा, बेटी को कहा कि हम अगले जुलाई के महीने में हम फ्राइडे को भोजन हमारी ओर से होगा। आपने कह दिया तो वो वर्ड आपकी कभी ना कभी बनेंगे, क्योंकि वर्ड्स बिकम एक्शंस। वॉच योर एक्शंस। आप जो करते हैं उनको भी वॉच करते जाइए। व्हाट आर यू डूइंग, आप वॉच करते जाएं। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या किया, हम कैसे चले, हम कैसे, क्योंकि जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं जीवन में उनको वॉच करना। वॉच योर एक्शंस बिकॉज दे बिकम योर हैबिट्स। देखो जो विचार थे वो शब्द बने और शब्द क्रिया बने और क्रिया हमारी हैबिट बन गई। हमने एक बार किया, फिर रिपीट किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाती है। और हैबिट को अगर रिमूव करना चाहो, हैबिट वर्ड को भी आप रिमूव करो, तो एच को रिमूव करोगे तो एच, तो अबिट, उसमें भी अबिट,
समथिंग इज देयर। अब ए को भी हटाएंगे तो बिट इज देयर, बिट को भी हटाएंगे, बी को हटाइए तो इट, बी इट, और इट को भी हटाइए, ई के आई को हटाइए, यू रिमूव आई तो टी तो एकदम गड़ा हुआ है, इसको कहां हटाएंगे? हैबिट जाती नहीं है, तो हैबिट बनती कहां से है? आपकी मंदिर में आने की हैबिट बन गई तो ये हटेगी नहीं। आप फ्राइडे को तो करना बैठोगे, लेकिन कुछ हो रहा है, चलना चाहिए, मंदिर चलना चाहिए, क्योंकि हैबिट में आ गया। तो थॉट्स वर्ड्स में आए, वर्ड एक्शन में आई, और एक्शन फिर हैबिट बना, और वर्ड फिर हैबिट्स, अपनी फिर हैबिट को भी आपने वर्क करना शुरू किया। ये तो ध्यान देने, यही तो ध्यान है। एक तो ध्यान है कि आप आत्मा करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान है, आप अपने शब्दों को ध्यान करते हैं, अपनी एक्शन को ध्यान करते हैं, फिर आप अपने हैबिट्स को ध्यान करते हैं। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम कैरेक्टर। हमारे हैबिट ही तो कैरेक्टर बन जाते हैं। राम जी का क्या स्वभाव है? राम जी का स्वभाव है, उनकी शरण में कोई आ जाता है तो उसको वो निराश नहीं करते, ये उनका कैरेक्टर है, ये उनकी हैबिट है। तो हैबिट बिकम्स कैरेक्टर। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर। और बाद में कहते हैं वॉच योर कैरेक्टर। आप अपने कैरेक्टर को वॉच करिए, आपके कैरेक्टर में क्या है? बिकॉज इट बिकम्स योर डेस्टिनी। इस कैरेक्टर ही, आज राम का कैरेक्टर ही है कि हमने राम जी को अपने सामने आदर्श बना के रखा है। हम रामायण पढ़ते हैं, राम जी के सामने हमें राम जी के जैसा बनना है। राम जी के जीवन में पर समस्या नहीं आती क्या? इतनी बड़ी बड़ी समस्या है राम जी के। राम जी का कोई दुश्मन नहीं होता क्या? रावण के जैसा दुश्मन होता? हमारे छोटे मोटे अगर पड़ोस में इधर उधर कुछ हो जाता है तो डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनसे हम समस्याओं से हम जरूर सुलझेंगे, समस्याएं हमारी सुलझ जाएंगी, ऐसा विचार करना चाहिए। तो वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। तो हम लोग अपने कैरेक्टर की बात करते हैं, यहां हम लोग थोड़ा सा भगवान राम जी का चरित्र हमें देखना है। कि मैंने अभी आपको कहा कि राम जी हैं अंक, और हमारे पास जो कुछ है वो सब अंक होने से 10 गुना हो जाता है। हमारे पास जो कुछ भी है, यदि भगवान का नाम लिया है तो राम मंदिर का निर्माण इसीलिए हुआ है कि आपका सुख 10 गुना बढ़े। जो लोग राम मंदिर से जुड़े हैं उनके जीवन में 10 गुनी सुख समृद्धि आवे, 10 गुना आनंद मिले। महात्मा कहते हैं इंसान भी क्या चीज है? दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। आदमी पैसे के पीछे पड़ता है और फिर सेहत, ज्यादा पैसे के पीछे बढ़ेंगे दौड़ेंगे दिन रात तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। फिर बाद में जब उसको कोई बताता है तुमको क्या हो गया, तुम्हारे हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिर सेहत वापस लाने के लिए फिर दौलत लगाता है। दौलत के लिए सेहत होता है, और फिर सेहत लगाने को वापस लाने के लिए फिर दौलत खोता है। और मैं कहते हैं जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे मर जाता है कभी मानो जिया ही नहीं। तो क्या है ये संसार है। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। तुलसीदास जी ने कहा, दोगे हो तुलसी जिनके उतन करे, धोखे हो निकसत राम, इनके पद की पद करी मेरे तन को साम। आपने देखा होगा हम लोगों को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, कई बार सपने में हम लोग आपको सो जाते हैं तो मुंह में कुछ बड़बड़ करते रहते हैं, और घरवाली कहती क्या बोल रहे हो। कभी कभी वो कोई अगर टेप रिकॉर्डर लगा दे, आपकी बात सुन ले,
क्या बोलते हो आप? कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी समझ में आता। सुन, हम ये नहीं कहेंगे तुम ऐसा कर लेना, तुम ऐसा, ऐसी तो बात बोलता है संसार की, व्यवहार की, परिवार की। लेकिन कभी कभी हम लोगों को कीर्तन करने की हैबिट बन गई है, हम लोगों को भजन करने की हैबिट बन गई है, तो हम सपने में भी भगवान का नाम बोलने लगते हैं। कभी कभी हो सकता है कि नहीं? तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन से धोखे निकसत राम। कई बार हम फिसल जाते हैं, तो फिसलते हुए कभी बाप रे बोलते हैं, लेकिन फिसलते राम हे राम ऐसा भी बोल सकते हैं, फिसलते राम भी बोल सकते हैं, बाप रे ना बोल करके। वो एक महात्मा कहता है कि वो जब छोटी मोटी समस्या आती तो माँ याद आती है कहीं, लेकिन जब कभी कोई बड़ी समस्या आती तो फिर बाप याद आता है। हाँ, जैसे कोई चलो छोटी मोटी बात है माँ, तो माँ को छोटी छोटी बात में माँ से याद, लेकिन जब बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रास्ते में हम जा रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं और एकदम अचानक एक ट्रक आ गया और ट्रक हमारे पास आके रुक गया, तो बाप रे बाप तब बाप याद आता है। तो माँ, इसका मतलब है कि माँ छोटी समस्याओं के लिए है, बाप हो बड़ी समस्याओं के। लेकिन बाप ने बाप ना कह करके उस समय हे राम श्री राम अगर ऐसा कहा जाए, तो तुलसीदास जी जो कहते हैं कि धोखे हूं बड़राई के जामुक निकसत राम, धोखे में बड़बड़ाते हुए जिसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, तो ताके पग की पदतरी मेरे तन को शाम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है मरने के बाद? बोले मेरे शरीर के चमड़े से उन लोगों की जूती बना देना जो भगवान का नाम बोलते हैं। धोखे में ही जिनके मुंह से भगवान का नाम निकलता हो, मेरे शरीर की चमड़े के जूते बना दो और ऐसे लोग पहने। कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान की कृपा आप लोगों को मिले, भगवान की दया आप लोगों को मिली हुई है, तो हम लोगों को बड़े संसार के दोष देखने की आदत हो जाती है। आप लोगों को नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। एक आदमी कहता है देखो संसार में बहुत सारी चीजें हैं। एक बार इंसान ने एक कोयल को देखा, तो कोयल बहुत बढ़िया बोलती है, मीठा मीठा बोलती है, लेकिन आदमी कहता है अरे कोयल तू है तो बहुत बढ़िया, लेकिन काली है। कोयल ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू कहीं काली ना होती तो कितना अच्छा होता। एक बार ओशन के पास गया व्यक्ति, समुद्र के पास गया, समुद्र को कहता है तू है तो बहुत बड़ा, तेरा नाम रत्नाकर है, अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। आदमी कहता है पानी खारा, बात तो सही कहता है। एक बार कहीं गुलाब का फूल देखा बगीचे में, गुलाब के फूल से कहता है तो है तो बहुत बढ़िया, फूलों का राजा है, लेकिन अगर तेरी कंपनी में एक कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। अब तीनों लोग मिल गए, कोयल और सागर और गुलाब का फूल। तीनों आदमी से कहते अरे आदमी तो कितना अच्छा है, अगर तू दूसरों में कमी ना ढूंढता तो कितना अच्छा होता। दुनिया की कमी ढूंढता रहता है, लेकिन अपनी कमी कभी भी तेरे को समझ में नहीं आती। इसलिए हम लोगों को थोड़ा कभी कभी अपनी कमी भी ढूंढना चाहिए। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे मेरे साथ।
Sampai
संसार की ओर ना लेकर परमात्मा की ओर लें, बिल्कुल एकदम सीधा, इतना बढ़िया परमात्मा के साथ जो आपका और हमारा संबंध है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही तो किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार से अपने मन को हटाया और ऐसा परमात्मा में लगाया। यदि देखा जाए तो जो प्रकृति की सारी वस्तुएं हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वस्तुतः हम प्रेम परमात्मा से ही करते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई वस्तु संसार की हो ही नहीं सकती। अब देखो, भगवान श्री राम
14 साल के बाद 14 साल वनवास करके राम अयोध्या लौटे। हम लोगों को जो अट्रैक्शन रहता है संसार की वस्तुओं के प्रति, वो अट्रैक्शन तो भगवान से ही होता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि भगवान के बिना कोई भी वस्तु होती नहीं। हम गांव में रहते थे तो भारतवर्ष में जब कभी यहाँ हमको थोड़ा सा, हमारे पास उस तरह का विचार नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, लेकिन जब कोई मर जाता था तो डेड बॉडी को हम सिर पर रखते थे तो पैदल ले जाते थे, और वहां कहीं गाड़ी में भी ले जाना होता था तो बहुत दूर तक पैदल चलना, 1-2 किलोमीटर पैदल चलना जरूरी होता था। और उसमें बोला जाता था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सिर्फ एक बच्चा कहता है, डैडी ये लोग क्या बोल रहे हैं? बेटा ये बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। लेकिन ये जो ऊपर जो बैठा हुआ है वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो उसका वो गाड़ देते हैं ना, कुछ सिर पर रख के ले जाते हैं, ये नहीं बोल रहा है क्योंकि सबके होठ चलते दिखाई पड़ते, वो ऐसे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। बोले ये लेटा हुआ ये नहीं बोल रहा है। बोले बेटा वो नहीं बोल रहा है क्योंकि वो मरा हुआ है, वो मर गया है। तो अब बच्चा है, बच्चा अपने शब्दों से कहता है, अच्छा जो नहीं बोलते हैं वो मरे हुए होते हैं। जो भगवान का नाम नहीं, जो राम नाम सत्य है नहीं बोलते हैं वो मरे हुए होते हैं। बाप ने कहा मैंने तो कुछ और कहा था, मैंने तो कहा था वो मर गया है इसलिए नहीं बोल रहा है, लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छा समझा दिया कि जो भगवान का नाम नहीं बोलते वो मरे हुए होते हैं। सचमुच हम लोगों को लगता है कि जीवन में यदि हमने भगवान के नाम को नहीं बोला, भगवान की ओर हम नहीं चले, 14 साल के बाद भगवान राम अपने घर आए। लेकिन देखो 14 साल तक वन में कितने ही प्रकार के अट्रैक्शन प्रलोभन मिले। ऐसी बढ़िया एक सुंदर सी लड़की मिली, और वो भी बहुत बड़े अमीर आदमी की बहन, रावण की बहन सुपर्णखा, और उसने शादी के लिए कितना बढ़िया ऑफर दिया भगवान राम को, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लेकिन भगवान राम, हम संसार में हम लोग क्या गाते हैं, भगवान का चरित्र देखते हैं,
कर्म के व्रत पर। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण राम जी को हमने अपना आदर्श बनाया है। राम जी का राज्य चला गया, राम जी की पत्नी भी खो गई, पत्नी को कोई चुरा कर ले गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्म का रास्ता छोड़ा नहीं। और रावण की बहन आई, मुझे तुम अपनी पत्नी बना लो, मैं कितनी सुंदर हूं, लेकिन भगवान राम ने उसको देखा नहीं, उसकी ओर भगवान राम अपने, क्योंकि भगवान राम जानते हैं, लक्ष्मण जी की ओर भेजा। लक्ष्मण जी देखो ये सुंदर स्त्री तुम्हारी ओर आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो हम तो उनके भाई हैं, छोटे हैं, हमें कोई विवाह करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। माने संसार में हम लोगों की जो भटकने के रास्ते जो मिलते हैं, भगवान राम लक्ष्मण कहीं भटकने वाले हैं, तो हम फ्राइडे को, मंगलवार को जो राम मंदिर आते हैं, तो हमें ऐसा विश्वास है कि हम राम मंदिर में जब तक आते रहेंगे, रामायण की शरण जब तक हम लेते रहेंगे, भगवान का नाम जब तक हम करते रहेंगे, भगवान का कीर्तन हम करते रहेंगे, हम अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। भटकेंगे तो अटकेंगे, और अटकेंगे तो फिर लटकेंगे। तो भटकना नहीं, अटकना नहीं, लटकना नहीं संसार में, नहीं तो फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा। संसार है रोज फांसी, रोज संसार में रोज मरना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए भगवान राम 14 साल के बाद आते हैं। अब देखो राम जी तो छोड़ के चले गए थे, घर को, परिवार को, संसार को, पूरा संसार छोड़ के चले गए, और एक क्षण नहीं लगा है छोड़ने में। उसमें लिखा हुआ है, रामायण में लिखा है कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब राम जी राजा बनने वाले थे, अब देखो सोचो एक आदमी को इतना बड़ा सिंहासन मिल रहा होगा, और बाद में फिर पता चला कि मुझे सिंहासन नहीं मिल रहा है, मुझे बनने जाना है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक ममले वनवास दुखतः। भगवान राम राजा बनने वाले हैं तो खुश नहीं होते हैं, और बनने जाने वाले हैं तो दुखी नहीं होते हैं, रोते नहीं हैं। हम लोग दोनों ही काम करते हैं। जो थोड़ी सी खुशी होती है तुम्हारे, हम लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब बढ़िया, लेकिन जब जरा सी प्रॉब्लम आती फिर हम रोने लग जाते हैं। तो रामायण हमको ऐसा मजबूत बनावे कि सुख के आने पर हम खुशी ना हो जाए, ज्यादा खुशी ना हो जाए, नहीं तो खुशी में भी कई बार हार्ट फेल हो जाता है ज्यादा खुशी होने में, ज्यादा दुखी भी ना हो जाए। सुख और दुख के बीच में रहना चाहिए, इधर भी फिसल जाए उधर भी ना फिसल जाए, दोनों में समान रहना चाहिए। भगवान राम जैसे रहते हैं, दोनों में समान रहते, सुख में भी वैसे ही, दुख में भी वैसे ही। लेकिन अब देखो राम जी ये कहकर नहीं गए, या राम जी ने कोई टेलीफोन नहीं किया भारत जी को, सुनो हमारे राजगद्दी को किसने संभाला कि नहीं, कोई भारत राजा तो नहीं बन गया क्या, कहीं कोई और राजगद्दी पर बैठ तो नहीं गया क्या? लेकिन नहीं, राम जी का भरत जी के साथ जो व्यवहार था, राम जी का जो नगर निवासियों के साथ जो व्यवहार था, वो उनके व्यवहार के लिए 14 साल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसा लिखा हुआ रामायण में कि राम जी 14 साल अयोध्या से दूर रहे, तो अयोध्या में एक बालक ने भी जन्म नहीं लिया। बताओ, ऐसे हो सकता है? और जब तक राम जी वन में थे तो कोई भी अपने बेड पर नहीं सोया, कहते लोग जमीन पर सोते थे। और कहते और तो ऐसा लिखा हुआ है, रामायण की बहुत सारी टीकाएं हमने पढ़ा, तुलसीदास ने ये बात जरा स्पष्ट से नहीं लिखी, लेकिन लिखा भी है कि 14 साल तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी के घर में भोजन नहीं बना, तो क्या करते थे? सब कंदमूल फल खाते थे। सब लोग 14 साल राम तो बनने रहे, लेकिन अयोध्या के सब निवासी भरत 14 साल का व्रत किया सब लोगों ने। 14 साल तक किसी बच्चे ने जन्म नहीं हुआ, सब लोग ब्रह्मचारी रहे, सब लोग राम जी वहां तपस्या कर रहे थे, ये लोग वन में तपस्या कर रहे थे। घर में हमारे महात्मा कहते हैं आपका घर भी तपोवन है। वन में तो शेर घूमता है, और आपके घर में तो शेर नहीं है, बोले घर में शेर है, ये क्रोध रूपी शेर आ जाता है कई बार, और आकर
करके हमारे ऊपर आक्रमण करता है। कभी लोभ रूपी कोई जंगली जानवर भेड़िया आ जाता है, लोभ भेड़िया है, क्रोध शेर है, कभी काम आ जाता है, ये काम भालू है, हमको काम बंदर बना देता है भालू मन, काम क्रोध लोभ ये सब है। तो हमको जंगल में रहकर, जैसे घर जंगल में इन जीव जंतुओं से सावधान रहना पड़ता है, तो अपने घर में भी हमको काम क्रोध लोभ आदि से सावधान रहना पड़ता है। घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, माता जी के साथ, पिताजी के साथ रहकर। तो ये हम लोग राम के वन की वनवास की कथा सुन के हम लोग वन में जाएंगे, 14 साल हम भी वन में रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने घर में भी, घर भी एक तपोवन है। यहाँ संयम, सेवा और सहनशीलता की तपस्या करनी पड़ती है। 3 तरह की तपस्या है। संयम, किससे कैसे बोलना है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता जी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है। पत्नी की बहन हमारे पास आकर रहने लग गई, घर है, परिवार है, रिश्तेदारी है, कोई भी आएगा तो उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। पत्नी का भाई आ जाएगा, पत्नी के पिताजी आ जाएंगे, उनके साथ कैसे रहना है। देखो, परिवार में, संसार में तो संयम, सेवा, सहनशीलता। एक कोई ऐसा आदमी आ जाता है, कोई रिश्तेदारी आ गया, उसको 15 दिन रहना है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, क्या करोगे। मेरे पास एक टेलीफोन आया, कहते महाराज, मेरी माता जी ने फोन किया, कहते मेरे पति का भाई आ गया है, वही महाराज बड़ा परेशान करता है। तो इस तरह पैदा करेगा, मेरा छोटा सा बच्चा, बच्चे को ले जाता है, हवा में उसको बच्चा बीमार पड़ गया, उसको हवा में घुमाने लगा, नहीं इसको मजबूत बनाना है, कोई इंडिया से आ गया, बड़ा परेशान करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको सहन करना, कोई हम उसको भगा दें। मैं कैसा, तुम्हारे पास कोई आया है, तुम भगा सकते हैं। हम उसको बोल देते तो चला इंडिया वापस चला जा, ऐसे नहीं कर सकते। संयम, सेवा, सहनशीलता, ये सब तपस्या है। आपको ये घर में रहकर के कितना करना पड़ता है। तो 14 साल के बाद राजा राम आए, लेकिन ये तो हमारे डेस्टिनी बन जाती है। देखो, हमने भगा लिया, वही बात हमारे जीवन में। फिर वो आदमी, हम बाहर चले जाएंगे तो हमको कौन याद करेगा। राम जी को सारे घर वाले याद कर रहे हैं। वो कई माता भी बड़ी दुखी होकर के वो भी कहती है, हाँ मेरे से बड़ी भूल हो गई, अब मैं राम आ जाए तो और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। कौशल्या माता तो याद करती है, सुमित्रा भी याद करती हैं। सुमित्रा ने अपना बेटा उनके पास साथ ही भेज दिया था। तो अब यहाँ 14 साल एक दिन रह गया, कल को आने वाले आज एक दिन और जहां सोते ही नायन राम राम जी का कैसा कैरेक्टर है, राम जी का कैसा व्यवहार है। 14 साल के बाद भी भूले नहीं। हम लोगों को तो 4 दिन के बाद भूल जाते हैं, कहते हो आने वाला तेरे बड़ा अच्छा है ना, तो अच्छा है। लेकिन राम जी आने वाले हैं। सब लोग राम के विरोध में लिखा हुआ है, जहां तम सोचते ही क्यों आए नहीं, कोई खबर मिली, कभी तो नहीं मिली, तो आएंगे कि नहीं आएंगे। 14 साल तो बाद पूरे हो जाएंगे। जो हमें टाइम 14 साल का टाइम कैसे हमने बिताया कि किसी के घर में बच्चे ने जन्म नहीं लिया, किसी के घर में कोई शादी नहीं हुई, 14 साल तक कोई विवाह नहीं हुआ। बताओ, जो कई लोग बेचारे बूढ़े हो जाओगे, उनका शादी कैसी होगी। लेकिन रामायण लिखा है कोई, तो राम जी नहीं हम ब्याह करेंगे। उसने कहा राम जी ने 14 साल के बाद आ जाएंगे। तो लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि वो 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का भी हो गया, क्योंकि जब राम जी गए थे तो वो 14 साल का था, 28 का हो गया, और शादी करनी थी 22 साल में। लेकिन उसको 28 साल का होने के बाद भी 22 साल के जैसा लगता है। ये राम जी की कृपा है, क्योंकि राम जी की कृपा हो तो 50 साल में शादी हो जाती है, राम जी की कृपा न हो तो कभी नहीं होती। तो इसलिए उनको विश्वास है भगवान के कि नहीं, हम भगवान आएंगे तो हम विवाह करेंगे, भगवान आएंगे तभी हम संतान पैदा करेंगे, भगवान आएंगे तभी हम भोजन करेंगे। भगवान के क्या भोजन, ये हम लोगों के लिए है। हम लोग तो
कोई बात नहीं, पूजा बाद में कर लेंगे, पहले रोटी खा लो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहले जो हमारे भक्त होते कहने नहीं, पहले हम भगवान का भजन, पहले भजन पहले, भोजन बाद में। तो ये हम लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि 14 साल के लिए प्रतीक्षा करें, लेकिन हम लोग भगवान के साथ कितना प्रेम करते हैं, बात यह है। अब यहाँ राम जी के वियोग में तो कमजोर हो गए हैं, और जब राम जी आ रहे हैं तो क्या है उसमें लिखा, सुंदर मन पतन प्रभु देखो सगुन हो रहे हैं, और सगुन और सुंदर सगुन मन पसंद, सबके मन में प्रसन्नता है। क्यों? प्रभु आएंगे, भगवान आएंगे। अब सब लोग नगर को सजा रहे हैं, अयोध्या को सजाया जा रहा है, और भरत जी भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बार ही बार जाने सगुन मन लागे भरत जी की दाहिनी भुजा फड़क रही है, और भरत जी की बाईं आंख फड़क रही है। बाईं आंख जब हमारी फड़कती है, दाहिनी आंख, महिलाओं की बाईं आंख फड़कती है और बाईं भुजा फड़कती है तो शुभ होता है, और पुरुषों की दाहिनी भुजा, दाहिना पैर, दाहिनी आंख जब फड़कती है तो उसको शुभ माना जाता है। भरत जी कह रहे हैं मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, बार बार लगता है भगवान राम जी आने वाले हैं। देखिए सोचते हैं कि भगवान आने वाले हैं, लग तो रहा है कि भगवान आएंगे। आपको जो जीवन में क्या होता है, आप राम मंदिर आते हैं, आप कथा में बैठते हैं, आप दूसरों को भोजन खिलाते हैं, आज मेरी ओर से भोजन करो, दूसरों को प्रसाद बांटते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, और कोई भी सेवा करते हैं, भोजन में कुछ हाथ बता देते हैं, तो जरूर इससे क्या होता है, इससे आपके मन में प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होती इसका मतलब है आपके जीवन में भगवान आने वाले हैं, आपके जीवन में भगवान की भक्ति आने वाली है। जब आपके जीवन में प्रसन्नता हो, कई लोग तो कहते लोग तो लोगों को हंसी नहीं आती है, झूठ मूठ को पार्क में जाके हा 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 हंसते हैं।
झूठ मूठ बोलते हैं। हंसी आनी चाहिए, अंदर से हंसी आनी चाहिए। अंदर से कई बार लोग कहते क्या हो गया, वो कहते हैं तुम क्या हो गया तुमको, कहते नहीं इनका मुंह ही ऐसा है मुंह लटका के बैठे रहते हैं। कई लोग कहते क्यों हाथ रहे, वो हाथ नहीं रहे, इनका शकल ही भगवान ऐसी बने, हंसते रहते। कई लोग उनको देखो तो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, जब देखो तो प्रसन्न दिखाई पड़ते। ये आपके जीवन में अगर भक्ति है तो आपको जो भी नहीं देगा प्रसन्न दिखाई पड़ेगा। ऐसे मुंह लटका के बैठना नहीं, हम ऐसे करके बैठ जाते, ऐसे हाथ रखने से बैठने से चिंता हो जाती है। ऐसे बैठो आराम से, प्रसन्न दिखाई पड़ो। तो प्रसन्नता, भरत जी कहते हैं मेरी प्रसन्नता बता रही है कि राम जी जरूर आएंगे। और कहीं क्योंकि मैंने कोई ऐसी भूल नहीं की। हाँ देखो, प्रसन्नता नहीं आती, क्यों नहीं आती, जब हमसे कोई भूल होती है, ऐसा वैसा कुछ हो जाता है, हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो कारण पवन राम नहीं आए, जान कुटिल की दो वही विसराए हो। भगवान आए नहीं तो लगता है मुझे कुटिल समझ के, और भगवान ने बुला दिया, भगवान नहीं आएंगे। अगर भगवान नहीं आए, भरत जी कहते हैं यदि भगवान नहीं आए तो मैं बीते अवध रही जो प्राण 14 साल बीत जाएंगे, एक दिन और बचा है, अगर राम जी नहीं आए तो मैं शरीर त्याग दूंगा। क्योंकि राम जी नहीं आए और समय बीत गया, और फिर भी अगर मैंने अपना शरीर रखा तो अधम कौन जग मोहि समान। भरत जी कहते मेरे जैसा फिर नीच कौन होगा संसार में, मुझे कोई जीने का अधिकार नहीं है। हम कहते हैं यदि मनुष्य शरीर रहते रहते यदि भगवान की प्राप्ति जीवन में नहीं हुई तो हमें शरीर धारण करने का क्या अधिकार है, क्या फल है। जीवन यही कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदायी। भगवान के भजन के लिए मनुष्य का शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोगों को जो शरीर मिला है, हमारे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, देखो भगवान का नाम लेने के शरीर में सब हो गई भक्ति पार लेकर नाम तेरा, सब हो गई भक्ति
हमारे भगवान भी, भगवान होने वाले हैं भरत जी। भरत जी हमारे हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भरत जी हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान के वियोग में 14 साल भी बीत जाए और भगवान नहीं आए तो भजन मत छोड़ना। 14 साल भी अगर बीत जाए तो कहते हैं, भरत जी कहते हैं, बैठे देख कुशासन, कुशा के आसन पर बैठे हुए, बहुत बढ़िया आसन, सिंहासन नहीं बनाया उन्होंने, कुशा का आसन होता है, घास का आसन बना लिया। और बैठ कुशासन, जटा मुकुट, सिर नहीं, सिर पर कोई मुकुट नहीं बनाया हुआ है, अपने बालों को ही ऐसे लपेट के उसका मुकुट बना लिया भरत जी ने। देखो जटा मुकुट, बैठ देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात, और बहुत मोटे नहीं हो गए हैं, कमजोर हैं, क्योंकि भगवान के वियोग में। एक महात्मा कहते हैं कि मैं एक भूख सी दिल में उठती है और दम सा मन में होता है, मैं रात को उठकर रोता हूं जब सारा आलम सोता है। महात्मा कबीर कहते हैं, दुखिया सब संसार है खावे और सोवे, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। भगवान का नाम करते हैं, भगवान नहीं मिले जीवन में। हम लोगों को लगा कि हमें क्या मिला, हमें कार नहीं मिली तो हम परेशान होते हैं, घर नहीं मिला परेशान होते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले, भगवान की भक्ति नहीं मिली, हमने रामायण नहीं पढ़ी, हमने गीता नहीं पढ़ी, सत्संग नहीं हुआ, एक माला भगवान के नाम की जपी नहीं, तो दुख होना चाहिए। तो कहते हैं, राम राम बैठी देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत और सर्वत्र नयन जल जा। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। राम जी आए नहीं, अभी आए नहीं, और नगर दरवाजे की ओर है, आने वाले हैं, लेकिन उसी समय और क्या होगा, देवत हनुमान जी दिखाई पड़ गए। हनुमान जी दिखाई पड़े तो लगता है हनुमान जी उछलते कूदते आए और आकर हनुमान जी ने बताया, भरत जी क्या
नहीं आया कि भगवान हनुमान जी आए। हनुमान जी ने मन मोह बहुत भांति सुख मानी और बोले श्रवण सुधा समपानी, ऐसे अमृत वचन कहे। क्या क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा कि भगवान आ गए हैं और सुनत वचन बिसरे सब दुखा, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। देवताओं के और मुनियों के जो रक्षक हैं और रघुकुल के जो तिलक हैं भगवान श्री राम आ गए हैं। तो ऐसा सुना तो जैसे कोई प्यासे को अमृत पिला दे, ऐसा भरत जी को लग गया। और यही संदेश सरिस जग में ही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में इससे बढ़िया और संदेश कोई हो नहीं सकता है। भगवान आ रहे हैं, इससे बढ़िया हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इससे बढ़िया संदेश क्या हो सकता है, समाचार क्या हो सकता है जीवन में। तो ये संदेश कौन देते हैं? हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी की कृपा से जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं
हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, अपने घर के आगे हनुमान जी का झंडा लगाते हैं और वहां पर सुबह शाम दीपक जला देते हैं। अपने घर के सामने हनुमान जी का दीपक जला दो और कभी कभी हनुमान जी को रोड बनाकर खिला देते हो, तो फिर हनुमान जी संदेश दे देते हैं कि आपके जीवन में राम जी आने वाले हैं, आपके घर में राम जी आने वाले हैं, आपका जो बच्चा होगा वो बहुत बढ़िया राम जी के जैसे स्वभाव वाला होगा, आपके घर में जो बेटी होगी वो सीता जी के स्वभाव वाली होगी और वो उसका जो दूल्हा होगा वो राम जी के स्वभाव वाला होगा। कितनी बढ़िया बात है, हमारे बच्चे राम जी के जैसे सीता जी के जैसे जरूर हो जाएंगे। इस युग में भी हमने माताओं बहनों को ऐसे कहते सुना है जो राम मंदिर से जुड़े हैं कि नहीं नहीं महाराज हमारे बच्चे तो 2 बच्चे हैं, दोनों राम लक्ष्मण के जैसे। कितनी बढ़िया बात है, 4 बेटे हैं तो चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसा वो हमारी सेवा, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। तो हनुमान जी ये आपको जीवन में शुभ समाचार देने वाले हैं हमारे जीवन में। ये तो कहते हैं, अब देखो एक बात कह करके मैं वाणी को विश्राम दूं, समय लगभग हो गया है। अब ये सुनत सकल जननी उठदाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समझाई समाचार और भाषण पाए। अब हनुमान जी ने भरत जी को बताया, राम जी आ गए हैं और फिर सारे परिवार वालों को पता चल गया राम जी आ गए हैं, कौशल्या को पता चला, सुमित्रा को पता चला और क्या हो गया, अब तो नर नारी को सब नगर वालों को अयोध्या वालों को पता चल गया। किसी ने मुझसे तुझे पता है राम जी आ गए हैं, उसके मालूम है राम जी आ गए हैं। सब पूरे अयोध्या में समाचार पूर्ववासी पाए तो क्या क्या किया, सब लोग दौड़ गया, नर और नारी हर्ष सब धाये, सब प्रसन्नता से दौड़ के आए और अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। तो देखो प्रकृति भी क्या हुई, कैसा हो गया। अब अयोध्या में जब राम जी आ गए हैं तो बड़ी सुहावन त्रिविध समीरा, जो हवा बह रही है बहुत आंधी नहीं चल रही है, हवा बिल्कुल रुक नहीं रही है, मंद मंद बढ़िया अच्छी हवा बह रही है, बहुत ठंडी लगने वाली भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है। और राम जी यहां भालकुल कमल दिवाकर और कपिन देखावत नगर मनोहर। राम जी आए हैं लेकिन अभी उतरे नहीं हैं, अभी हनुमान जी ने समाचार दिया है। अब ये ऊपर से बता रहे हैं क्योंकि विमान में बैठ के आए हैं, उस पर भानुकुल कमल दिवाकर जो भगवान श्री राम है, कपिन देखावत अंगद को कह रहे हैं, सुन कपीस अंगद लंकेशा, राम जी कह रहे हैं अरे सुग्रीव देखो वो हमारी अयोध्या है, देखो वो हमारी सरयू नदी है। ऊपर से भगवान से राम जी दिखा रहे हैं, सुन कपीस अंगद लंकेशा विभीषण भी साथ आया है। राम जी अयोध्या में विभीषण नहीं आए हैं, विभीषण है। तो सुन कपीस माने सुग्रीव, अंगद हनुमान जी नहीं आए, हनुमान तो पहले से ही है, हनुमान जी को क्या आना। सुग्रीव आए हैं, अंगद आए हैं, विभीषण। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर है, यह देशा, ये मेरी अयोध्या है, ये बड़ी पवित्र है। अब देखो आप लोग कहीं चले जाओ, हम लोग कहीं भी चले जाएं, लेकिन राम जी ने जो लंकापति रावण को मार दिया तो हनुमान जी लक्ष्मण जी कहने लगे, राम जी समुद्र के किनारे सोने की नगरी, कितने सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं रावण ने। वो रावण ने नहीं बनाए, ये जो पूरी बनाई गई है वो भोले बाबा ने बनाई थी। और ये जो भोले बाबा का जो कोषाध्यक्ष है देवताओं के, जो कुबेर हैं, उसने सोना दिया है, रावण की नगरी में सोना जो लगा है। और जो देवताओं की जो कुशल कारीगर हैं उन्होंने इसको बनाया है, साधारण थोड़ी है। लेकिन इतना बड़ा सब कुछ होते हुए भी राम जी ने कहा, लक्ष्मण अयोध्या है, लंका है तो बहुत सुंदर, सोने की भी है, अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी मुझे अयोध्या लगती है।
और वहां बढ़िया बात बताई, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं। वो कोई कहता है वो हमारे जो हमारा जो दोस्त है ना उसकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। वो क्यों अच्छी हैं? वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और जब हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। और हमारी मम्मी को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है और हमारी मम्मी तो बढ़िया खाना बनाना भी नहीं जानती हैं, क्योंकि वो उसकी जो हमारे फ्रेंड की जो मम्मी है ना वो होटल में उन्होंने कोर्स किया हुआ है, मम्मी ने थोड़ी कोर्स किया हुआ है। तो कहता है तुम अपनी मम्मी को उसकी प्रशंसा करो तो कैसा करो, मम्मी से चेंज कर दो उसकी मम्मी। चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपकी जो मां है वो आपकी मां से बढ़िया संसार में और कोई मां हो नहीं सकती। आपका जो घर है, एक व्यक्ति कहता है मेरा कार कौन सी बढ़िया होती है, तो मेरे से किसी ने पूछ लिया कौन सी कार बढ़िया होती है, मैंने कहा मेरी कार से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं। तो फिर आप व्यक्ति कहते हैं टूटी हुई गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया गाड़ी है। कोई भी कहता है कि तो गाड़ी अच्छी है, लेकिन बढ़िया गाड़ी तो मर्सिडीज होती है, BMW बढ़िया होती है, लेकिन मेरे किस काम की हो BMW मर्सिडीज? मेरे से ही नहीं जाती है सत्संग में। जो मेरे पास है किसी की हमारी कितनी सुंदर होगी, लेकिन हमें तो बढ़िया भोजन बना के हमारी पत्नी देती है, हमारे कपड़े तो हमारी घरवाली देती है, उससे सुंदर संसार में हमारे लिए तो कोई नहीं है ना। राम जी ने कहा देखो ये मेरी नगरी है, इससे सुंदर संसार में कोई नगरी नहीं है। अपने घर से बढ़िया कोई घर नहीं होता, अपनी पत्नी से बढ़िया सुंदर कोई स्त्री नहीं होती, अपने जीवन से बढ़िया किसी का अपने हमारे शरीर हमारे काम आता है, भजन में काम आता है, हमको मंदिर ले जाता है, हमारे शरीर से बढ़िया हमें इसका ध्यान रखना है। तो जो चीज हमको मिली है उनका हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान राम जी कहते हैं कोई हमने लंका को देखा, कहां नहीं राम जी घूमे, राम जी ने कहा ऐसे तो देखो राम जी अच्छा लगा लोगों को। भगवान ने जब घर बनाया जन्मभूमि मां पूरी सुहावनी उत्तर दिशि सरजू पावनी जन मज्जन से जा मज्जन से दीर्घ प्रयासा और मम समीप न रटावे वासा। शरीर में कोई स्नान करे तो मेरा निवास मेरे साथ आ जाता है। और अति प्रिय मोरी यहाँ के वासी मम धाम का पूरी सुख राशि। ये मेरी अयोध्या मेरे वैकुंठ धाम को देने वाली है। हर से सब कपि सुन प्रभुदानी धन्य अवध जो राम बखानी और धाई धरे गुरु चरण सरोवर। अब राम जी बहुत बड़े आदमी हैं। देखो अब गुरु जी को कौन पूछता है? कई बार हम लोग बड़े आदमी बन जाते हैं तो हमने रावण को मार दिया, लेकिन कौशल्या माता जी पूछती हैं बेटा तूने रावण को मार के आया हो, रावण को मार दिया था? बोले हाँ माता जी मैंने तो नहीं मारा। बोले लोग तो ऐसा बोलते हैं कि लोगों के कहने मत जाओ, तो किसने मारा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे जिनकी कृपा धनुष रण मारे। गुरु जी के आशीर्वाद में मारे थे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मैंने धनुष तोड़ दिया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मेरा विवाह हो गया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मैंने रावण को मार दिया। ढाई धरे गुरु चरण सरोवर अमृत सहित अति पुलक सरोवर और भें की कुशल बूझी मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी का। वशिष्ठ जी बोले, भरद्वाज जी बोले राम कैसे हो? विश्वामित्र जी बोले राम कैसे हो? गुरु जी पूछते राम कैसे हो? बोले गुरु जी जब आपकी कृपा है तो सब कुशल ही कुशल है। गुरु की कृपा हो, संतों की कृपा हो तो ये हम लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आ सकती। अंतिम दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए हमको विश्राम करेंगे।
हमारे जीवन में देखो, कहते हैं एक हाथी मन मस्त घूम रहा था, लेकिन दिन में कमल का फूल कहीं खिला हुआ था, तो कमल का फूल उसके ऊपर भौरा बैठ गया। एक कल्पना है कवि की, साहित्य का बड़ा अच्छा श्लोक है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वाम रेष्यति हसिष्यति पंकज श्री एवं विचिंतयति कोश गते जिलेते हा हंत नलिनीम गज उज्जहार। कमल का फूल खिला हुआ है, भौरा बैठ गया, और भौरा जो लकड़ी की बहुत बड़े बड़े, हमने गांव में हमारी लकड़ी की जो छत होती थी उसको काट देता था भौरा, लेकिन कमल की पंखुड़ी को काट नहीं पाया, और रात को कमल का फूल बंद हो गया, भौरा उसके भीतर बंद हो गया। अब रात को उसी में भौरा है, रात भर उसको काटा नहीं, भौरा सोच रहा है रात जाएगी बीतेगी और सवेरा होगा, सवेरे को कमल खिलेगा और फिर मैं इसमें से निकल के उड़ जाऊंगा। लेकिन रात बीती, सवेरा भी हुआ, लेकिन सवेरे सवेरे कोई मदमस्त
हाथी आ गया और हाथी ने उस कमल की पंखुड़ी को उठा लिया, तोड़ लिया। कमल की जो बेल थी उसको उखाड़ा, उस पर कमल का फूल था, उसमें फूल भी था, और उखाड़ के अपने मुंह में डाला और कुछ नीचे गिर पड़ा तो वो फूल जो था मुंह में नहीं गया, नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसमें भौरा भी बंद है और वो निकला और हाथी ने झट से उसके ऊपर एक पैर मारा तो बेचारा कमल का फूल भी और उसके भीतर भौरा भी समाप्त हो गया। तो ये सब कल्पना है, ये हमारे लिए है कि हम बड़े आशा बना रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे, अभी वैसा होगा, लेकिन पता नहीं कब हमारे जीवन में वो उसके ऐसा कोई अवसर ना आ जाए। उसके पहले अपने कर्म को बहुत बढ़िया बनाना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, और फिर हमें किसी मृत्यु से डरना नहीं है। भगवान के भजन की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हमें जीवन का सुख प्राप्त हो रहा है। इन शब्दों के साथ वाणी को विश्राम बड़े प्रेम से आरती करें। धन्यवाद।